देवी भागवत में जो सुखदेव जी हैं उनका विवाह हुआ है। तो सुखदेव जी को उनके पिता वेदव्यास जी कहते हैं कि बेटा तुम विवाह कर लो। सुखदेव जी कहते हैं मैं विवाह नहीं करूंगा, आपने भी तो विवाह नहीं किया। यहां सुखदेव जी एक अग्नि प्रज्वलित करते समय शुक्र की उपस्थिति के कारण प्रकट हुए देवी भागवत में। यहां श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी वितिका के गर्भ से पैदा हुए। तो देवी भागवत में जो व्यास जी उनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने पुत्र से कह रहे हैं कि बेटा विवाह कर ले। तो पुत्र कहता मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं इस माया जाल में फंसना नहीं चाहता। तो श्री व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को जनक जी के पास, विदेह के पास भेजा है। और जब वो विदेह के पास गए तो विदेह ने उनकी बड़ी भारी परीक्षाएं ली। अब परीक्षाएं लेने के बाद उनको ये समझा दिया कि विवाह कितना अनिवार्य है जीवन में, समझा दिया। और उन्होंने बताया कि विवाह प्रत्येक पुरुष के लिए आधिकारिक तौर पे आवश्यक है, क्योंकि अगर वो अपने आगे के आयामों को पाना चाहता है, अगर वास्तव में वो सन्यास और वानप्रस्थ और ईश्वर की प्राप्ति करने के मूड में है, तो उसे विवाह करना चाहिए। क्योंकि उसके शरीर की अपनी जो कई सारी इच्छाएं हैं, उसके मन की अपनी जो कई सारी इच्छाएं हैं, उसकी जो अपनी सामाजिक रीतियों में रहती हुई जो इच्छाएं हैं, उन सबकी पूर्ति सिर्फ उसकी स्त्री करा सकती है उसे। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरीके से एक सैनिक, आपने देखा होगा कई बार बैरिकेडिंग में सैनिक बीच में खड़ा होता है, उसके चारों ओर रेत के कट्टे लगे होते हैं, रेत भर के बांध बांध के रख दिया जाता है। तो बता रहे हैं कि एक सैनिक तब सुरक्षित होकर लड़ाई लड़ सकता है अपनी इंद्रियों से, उसको पाने के लिए जब उसकी स्त्री उस तरह का घेरा बन के उसके आसपास हो, जो तमाम सारी इच्छाओं का अतिक्रमण बाहर से हो, उसकी अपेक्षा वो स्वयं उनसे सज्ज करके उसको वो स्थिति उपलब्ध कराती है। ये महानता है स्त्री की कि वो समस्त इच्छाओं की पूर्ति कराती हुई उसको इस लायक बनाती है, मुष्ट बनाती है, और फिर उसको कहती है अब तू जतन कर, तू बढ़। तो श्री जनक जी ने सुखदेव को ये समझाया कि ये मार्ग है, यहां से तो गुजरना ही पड़ेगा, जिससे मन में कोई गांठ ना रह जाए, कोई विचार ना रह जाए। निवृत्त होते हुए आगे बढ़ो, निवृत्त होते हुए, किसी विचार को ढोते हुए मत चलो, किसी आकांक्षा अभिलाषा को ढोते हुए मत चलो। जीवन में जब ये करते हुए चलोगे ना तो बड़ा आनंद होगा। लाइट होके, हल्के होके आगे की यात्रा कीजिए।